आप सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन मंगलाचरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप मेरे में तो अनंत शक्ति नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप देवादिदेव हरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि और धर्म गुरु भगवंत आदि के आज्ञा अनुमति लेते हुए बेन श्री चंपा बेन ने लिखित स्वानुभूति दर्शन के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। आज प्रश्न नंबर 22 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो 22 नंबर का प्रश्न निकालिए। प्रश्न है, स्वानुभूति काल में क्या आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के अंदर में आनंद का वेदन होता है? अरे प्रभु, ये तो बात ही निराली है। स्वानुभूति माने एक सर्वोत्तम उत्कृष्ट आत्मा का अनुभव कर लेना। स्वानुभूति दर्शन के अंदर 22 नंबर का प्रश्न, तो बेंसरी कहते हैं कि हाँ, उस काल में भेद का लक्ष्य छूट जाता है और आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के अंदर में आनंद का वेदन होता है। यह आनंद सिद्ध भगवंतों ने पूर्णतः प्रकट कर लिया है और सम्यक दृष्टि अंशतः वेदन प्राप्त किए है। तथापि जाति तो सिद्ध भगवान जैसी ही है। वह अनंत गुण आत्मा के असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है। उसकी अनुभूति होने पर विकल्प छूट जाते हैं। अब होता क्या है कि जब अनुभूति होवे तब क्या क्या घटना घटती है वो अपन देखते हैं। स्वानुभूति के काल में शुद्ध उपयोग होता है। शुभ अशुभ कोई उपयोग नहीं, केवल शुद्ध उपयोग के अंदर में जीव ठहरता है। स्वानुभूति तो फिर कुछ समय की ही होती है, कुछ समय के बाद वो छूट जाती है, मगर सम्यक दर्शन रहता है। अब सम्यक दर्शन हुआ तो फिर अब सम्यक दर्शन कहीं जाने वाला नहीं है। ये तो इस शुद्ध परिणति के अंदर में ये जो अनुभव हुआ है, अब परिशुद्ध परिणति के आधार पर ही बारंबार उपयोग स्वानुभूति करता है। क्या है कि एक जो परिणति शुद्ध परिणति है ना, वो सम्यक दर्शन अपने पास रह गया। अब उसमें ऐसा रस आता रहा कि बार बार मतलब अनुभूति हो ऐसा होता है। उनके प्रत्येक स्वानुभूति होती है, वो समय पर तो प्रत्येक प्रदेशों के अंदर में वेदन होता है। सम्यक दृष्टि जीव को भी दुख तो आता है, ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन हो गया तो अब दुख ही कभी नहीं आएगा। यह कोई चक्रवर्तीपना प्रकट नहीं हुआ है, इंद्र पद को प्राप्त नहीं किया है। यहाँ तो हमें जो हुआ है वो सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन
जिस शिव ने प्राप्त किया है वो उनके ऊपर भी दुख आता है, लेकिन वो जानता है कि ये दुख, ये प्रतिकूलता, ये संयोग वियोग, ये सब कुछ छूटने वाला है। परमुखी होने पर, परमुखी होकर के क्या है कि दुख, विचार, प्रतिकूलता, ये सब कुछ मेरी नहीं है, ये जानता है। क्या है कि सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, वो ये सब जानता है कि ये मेरा स्वरूप तो निराला है। चाहे एक समय के लिए उन्होंने अपना अनुभव किया, मगर सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि ये सब कुछ दुख, ये प्रतिकूलता, ये सब कुछ मेरा नहीं है। ये तो कुछ समय के लिए मेहमान बन करके आया है, लेकिन ये जाने वाला है। परमुखी होकर के दुख, वियोग, प्रतिकूलता जो भी है वो सब कुछ मेरी नहीं है। वो तो कुछ समय के लिए आई है, वो चली जाएगी। फिर भी सुगानी साहब तो कहते हैं कि विकल्प है, ये जो दुख है, आकुलता, व्याकुलता है, वो तो भट्ठी जैसा लगता है। जैसे किसी ने भट्ठी में, गरम गरम भट्ठी में हमें डाल दिया हो, ऐसा लगता है। खैर उनकी तो बात ही निराली है। उनको तो सुख दुख दोनों ही भट्ठी जैसा लगता है। हमें तो दुख ही भट्ठी जैसा लगता है, मगर यहाँ सुगानी साहब जी को तो सुख और दुख सब कुछ ये भट्ठी जैसा लगता है कि भीतर के अंदर में अनंत शांति का उद्भव हो गया है। सहानुभूति के काल में वेद का लक्ष्य छूट जाता है। अब ये बातें प्रश्न का जो है ना, उसका ही उत्तर आया कि प्रत्येक आत्मा प्रदेशों में क्या विघटन होता है। तो कहते हैं कि सहानुभूति के काल में भेद का लक्ष्य छूट जाता है और आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के अंदर आनंद आनंद ही होता है, क्योंकि जीव जैसे जैसे आत्मा के निकट जाता है वैसे वैसे कसाई जो है वो टूटती है, राग जो है वो छूटता है, दुख जो है वो क्या है कि वो दूर दूर कुछ हो रहा है ऐसा लगता है। इस प्रकार राग टूट करके वितरागता प्राप्त होती है और अनंत आनंद प्रकट होता है। वह भी कैसा, तो यहाँ बेंसरी ने भी कहा कि सिद्धों की जाति जैसा वो प्रकट होता है। क्वालिटी के अंदर में कोई फर्क नहीं है, क्वांटिटी के अंदर में फर्क है। सिद्ध भगवान सदा काल के लिए अपने आप के अंदर में बैठ गए हैं, लेकिन हम लोगों की जो सहानुभूति होती है वो कुछ समय के लिए, कुछ समय की क्वालिटी ऐसी ही है, मगर क्वांटिटी के अंदर में फर्क है। तो सिद्ध भगवान को पूर्णता का वेदन होता है। वह आनंद गुण आत्मा के असंख्य प्रदेशों के अंदर में व्याप्त है। सिद्धों जैसा आनंद प्राप्त किया तो फिर आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में आनंद होगा। वो चला भी गया क्योंकि शुद्ध उपयोग तो थोड़ी देर के लिए आता है, मगर सम्यक दर्शन की अनुभूति दे गई है तो फिर वो समय पर भी उनको भीतर में आनंद आनंद आनंद, क्योंकि स्वरूप देख लिया है ना। अब विकल्प टूट गया है, राग छूट गया है ना। ये सब कुछ होने के कारण से एक अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। इंद्रियों से तो कितनी ही मेहनत कर लो मगर होता ही नहीं है, क्योंकि ये अतीन्द्रिय आनंद है, इंद्रियातीत आनंद है। इंद्रियातीत आनंद के अंदर में इंद्रियातीत आनंद है, आत्मा के असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है। और इंद्रियातीत ज्ञान आनंद जो है वो तो ऐसा लबालब भरा हुआ है कि उसमें से निकलने वाली प्रत्येक पर्याय जो है ना वो भी आनंदित होकर के निकलती है, क्योंकि आनंद गुण को छू करके निकलती है ना। इस कारण से इंद्रियों को तो ज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि वह तो जड़ है। हम समझते हैं कि हमने कान से सुना, हमने आँख से देखा, मगर ये इंद्रियों के पास कोई ज्ञान नहीं है। गुरुदेव पूज्य श्री काजी स्वामी जी साहब जो है, उन्होंने
इंद्रियों का इंद्रिय ज्ञान से वह ज्ञान नहीं करके एक किताब लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है। उसके अंदर में सारा यही बताया हुआ है कि आनंद जो है उनका वेदन असंख्यात आत्म प्रदेशों में एक साथ होता है। वो समय पर ये जीव जो है ना अपने आप को एक कृत्य मानने लगता है। कृत्य होना माने क्या? कृत्य हो जाना माने इस जीवन के सभी काम मेरे पूरे हो गए। ये सबसे बड़ा काम अनंत काल से रुका पड़ा था, वो ज्ञान भी प्रकट हो गया है। तो ऐसे कृत्यता धन्यता का अनुभव करता है। आनंद तो होगा ही ना। अब तो सहानुभूति होने से कृत्य हो गए, वही वाली बात है। माने जिनके सभी कार्य पूरे हो चुके हैं वो तो आनंद में रहेंगे ही ना। दिन भर के काम भी पूरे हो जाते 11 बजे तक, तो ऐसा आनंद होता है कि मेरे घर के सारे काम पूरे हो गए। तो इसी प्रकार से अब तो अकर्ता करने वाला तो जो है वो कर्म है। कर्म उदय में आएगा, तो कर्म को भी मैं तो जानने देखने वाला ही हूँ। मैं जानने देखने वाला हूँ। कहीं पर भी आकुलता व्याकुलता आएगी नहीं। याथा दृष्टा भाव के अंदर में आ जाओगे, फिर कहीं से भी आकुलता व्याकुलता नहीं आएगी। बस फिर तो एक नाटक चल रहा है ये जीवन भर का, और उसको जानने देखने वाला मैं। जैसे मर्जी अब कर्म उदय में आए, मैंने तो ज्ञाता दृष्टा भाव समझ लिया और अनुभव में ले लिया। स्वरूप चिंतन ही स्वरूप चिंतन, बस अब तो एक ही काम रह गया। चलते फिरते उठते बैठते स्वरूप चिंतन में ही ध्यान रहता है। आगे कहते हैं कि उनकी अनुभूति होने पर विकल्प छूट जाते हैं। जगत से न्यारा कोई अनुपम, इसके उपमा हम नहीं दे सकते हैं। अनंत ज्ञानियों ने भी मतलब उपमा देना चाहा, मगर उपमा देने के लायक शब्द ही नहीं मिले। तो यहाँ कहते हैं कि अनुभूति होने पर विकल्प छूट जाते हैं और जगत से न्यारा कोई एक अनुपम आनंद प्रगटाने वाली ये अनुभूति दर्शन की स्थिति है। एक प्रदेश में आनंद, एक प्रदेश में आनंद। तो यहाँ भीतर में आनंद का वेदन प्रत्येक आत्म प्रदेशों में आहा क्या मैं जो परिपूर्ण, मेरे अंदर में कहीं पर भी अपूर्णता नहीं है। मैं सिर्फ भगवंतों के जैसा परिपूर्ण, मैं अनंत गुणों से सबर, मेरा वैभव प्रदेश प्रदेश में। आहा एक प्रदेश के अंदर में, घर के अंदर में कोई छोटी सी चीज भी आ जाए, फ्रिज आ जाए, नई गाड़ी आ जाए, तो आनंद अंदर से भीतर में एक आनंद का वेदन होता है। वो आनंद क्या है? बाहर की वस्तु प्राप्त होने से। वो ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, वो तो 1-2 दिन के अंदर में वो आनंद भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो इंद्रियातीत अतीन्द्रिय आनंद, अब तो मृत्यु के समय तक टिकने वाला यह अतीन्द्रिय आनंद। हमारी आत्मा साधना पूर्णता के लक्ष्य से अब तो शुरू हो जाएगी। पूर्णता का लक्ष्य, पूर्णता का कोई भी कार्य करते हैं तो हम पूर्णता के हिसाब से ही करते हैं ना। बिजनेस शुरू कर दिया, बस कर दिया, पैसे लगा दिए, 1-2 करोड़ उसमें लग गए, लेकिन अब उधर की तरफ ध्यान ही नहीं। ऐसा नहीं होता। वो तो फिर उसको कैसे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से ये बिजनेस को संभाला जाए, सब कला हमारे अंदर आती जाती है। भीतर में जैसे जैसे काल का प्रवाह आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ये आनंद की जो है ना धारा हमारे भीतर में अब पूर्णता के लक्ष्य से गृहस्थ आश्रम में भी रहते हो, चाहे साधु अवस्था के अंदर रहते हो, लेकिन हमें तो बस आनंद ही आनंद। क्योंकि ये शुद्ध उपयोग तो एक का जो समय के लिए भीतर में ठिकाना है, और जो सम्यक दर्शन एक हो गया है, आत्मा अनुभूति जो हो गई ना, वो स्वानुभूति के कारण से क्या है कि भीतर में आनंद ही आनंद हो रहा है।
और बस पूर्णता 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 का लक्ष्य है। अनंत काल की वेदना जो थी वो अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ गई। अनंत काल से क्या नहीं बने बताओ, सब जगह पर गए। सभी 84 लाख जीवा योनि के अंदर में जीव बन करके हमने जन्म लिया। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि अब तो वेदना समाप्ति की ओर आगे बढ़ गई। अब तो अपनी ओर कहीं किसी से तुलना ही ना की जाए, ऐसा अतुलनीय आनंद प्रकट भीतर में हुआ है। मेरे लिए तो मेरा आनंद ही महान है। मेरे लिए तो, क्योंकि उसमें से जो सुख मिला, जो आनंद मिला, जो शांति मिली, जो स्थिरता मिली, वो सब उसकी एक क्वालिटी ही अलग थी। बस उसी में अब ये जीव हो गया, उनको उसी में ही आनंद आ रहा है और उसी में ही हो गया। अब तो वो पर से छूटा, पर के विकल्प से छूटा, व्याकुलता से भी वह छूटा, सत्य का अनुभव हुआ तो बाहर से रस छूट गया, आसक्ति भी छूट गई। ये जो मतलब दुखदायी था वो सब कुछ छूट गया। सम्यक दर्शन के समय पर सच्चा अपना सत्य स्वरूप जान देख लिया तो बाहर में जो ये धकधकती हुई भट्टी, ये भट्टी जो थी ना, वो सारी की सारी इधर उधर हो गई और मैं शांति के सागर के अंदर में बैठ गया। अनंत अनंत काल से भुगतान कर रहा था, बस वो भुगतान का अंत आया। अब तो संसार की बहुत सी समस्या का समाधान हो गया। प्रत्येक प्रदेश के अंदर में आनंद का विजन, इस कारण कि जैसे कि बच्चा छोटा हो तो उसको गोदी में लेकर के हम बहुत से टेढ़े मेढ़े नामों से बुलाते हैं, है ना। मेरा चिंटू है, मेरा पिंटू है, मेरा गोलू है, मेरा मोलू है, ऐसे कर करके इस प्रकार। मगर अब तो यहाँ बस मेरा आत्मा प्रकट हो गया है। मेरे आत्मा तो था ही था, मगर आगे के पर्दे जो थे ना वो सारे हट गए हैं और अब तो बस एक ही बात, मैं भी बच्चे की माँ जैसे बोलते हैं वैसे, या हाँ मैं तो आत्मा, मैं तो शुद्ध आत्मा, मैं तो सिद्ध आत्मा, आहा मैं तो परिपूर्ण आत्मा, मैं तो कृत्य आत्मा। ऐसे मतलब भीतर में से आत्मा के लिए इतना अहोभाव आता है कि बस वो यही बोल जाता है जी। अनादिकाल से आत्मा की बात सुनने को नहीं मिली और सुनने को मिली, अनादिकाल से नहीं मिली ऐसा नहीं है, अनादिकाल में मिली भी है। आत्मा की बात सुनने को मिली मगर निर्णय हमारा नहीं हुआ, और निर्णय हुआ तो निसंकता नहीं आई, और निसंकता नहीं आई तो फिर श्रद्धा भी नहीं बनी, श्रद्धा भी नहीं करी। और कभी कभी ऐसा बन गया कि श्रद्धा भी आई तो फिर भावों से जैसे भरना चाहिए था, क्या मैं आत्मा, भीतर से आनंद उल्लास नहीं आया, ग्रहण नहीं किया, सेवन नहीं किया। वर्तमान काल में तो सब सुविधा है, सब सुविधा है, समय है, शक्ति है, मगर फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाया, तो अब नहीं कर पाया तो कब तक कैसे चलेगा। सुविधा है, समय है, शक्ति है, समय हमारे पास, समय भी है, शक्ति भी है, मगर फिर भी अगर हम इधर उधर में भटक गए तो बेंसिल क्या कहते हैं कि उसकी अनुभूति होने पर विकल्प छूट जाते हैं और जगत से न्यारा कोई अनुपम आनंद प्रकट होता है। उसे जगत की कोई उपमा लागू नहीं पड़ती। आनंद कैसा है कि इंद्र पद मिल जाए और जो आनंद हो ऐसा भी नहीं है, चक्रवर्ती पद मिल जाए तो जो आनंद हो, नवनिधि प्रकट हो जाए तो जैसा आनंद हो ऐसा आनंद भी नहीं है, ऐसा आनंद भी नहीं है, उसकी भी उसके साथ भी तुलना नहीं की जा सकती है। ऐसा अतुलनीय आनंद भीतर में प्रकट होता है।
हम सोचते हैं कि हाँ, इंद्रियों का आनंद और इंद्रियों के पास, इंद्र महाराजा के पास जो सुख और जो मतलब अंदर से परिपूर्णता, वो तो आनंद का अनुभव करते होंगे, लेकिन यहाँ कहते हैं कि नहीं, इंद्र पद हो, चक्रवर्ती पद हो, उससे भी ज़्यादा आनंद मुझे स्वानुभूति के समय पर मिलता है। बाह्य आनंद तो लौकिक राग युक्त है, जबकि यह वितरागी आनंद तो अलग ही है। गायक की सर्वस्वता लगे, गायक की महिमा आए, उसके अंदर में रुचि और श्रद्धा बढ़े, तो जीव उस ओर ढलता है। कल भी हमारी बात थी ना, आगम परमागम, है ना, उसमें से अध्यात्म और उसमें से निकली दृष्टि, है ना। तो कल हमारे पास एक प्रश्न आया कि भाई ये आगम जो है वो क्या है। आप आज आगम को इतना महत्व दे रहे थे क्योंकि आगम तो ज्ञान का विषय है। ज्ञान और दृष्टि दोनों इकट्ठे होंगे तभी जाकर के तो यह हमें प्राप्ति होनी है। तो यहाँ कहते हैं कि वो प्रश्न आया, वो झेनेतर है, बच्चा है छोटा सा, ऐसा ही कहा जाए, हमारे लिए तो वो छोटा सा बच्चा ही है। तो फिर कहता है कि माँ, यह आगम क्या है। तो फिर हमने जवाब उनको दिया कि आगम जो है ना, जैनियों के शास्त्र है। वो तीर्थंकर परमात्मा की देशना, और देशना को गणधर जी ने संजो लिया और फिर आचार्य भगवंतों के द्वारा लिखा गया जो जितने भी मतलब आगम है, पुस्तक है या शास्त्र है, तो ये शास्त्र जी को आगम कहा जाता है। ऐसा उनको समाधान दिया था। हम समझ रहे हैं कि समाधान हो गया होगा। ऐसे मतलब देखो, प्रश्न का उठना कितनी अच्छी बात है। एक छोटा बच्चा जैन नहीं है, जैनेतर होने के कारण से, और उन्होंने पूछ भी लिया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही प्रश्न आए इसके अंदर में, तो उसका उत्तर देने में भी हमें पता भी लगता है कि आप कितना हमारी बात को समझ रहे हो, बात को पूरी तरह से समझ रहे हो व आधी तरह से समझ रहे हो, ये हमें पता लगे। तो कहते हैं कि गायक की महिमा आए, उसमें सर्वस्वता लगे, उसकी रुचि और श्रद्धा हो, तो जीव उस ओर ढलता है। उसके बिना वो ढल नहीं सकता है। महिमा भीतर से आए, आहा मैं आत्मा कुछ समय के लिए यहाँ आया हूँ, कुछ समय के लिए आया हूँ, तो उस इतने समय के अंदर में ही क्या है कि मेरा दर्शन हो जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य है। मतलब आत्मा की बात है, आत्मा कह रहा है कि मेरा दर्शन अनुभव हो जाए। दर्शन तो क्या, अनुभव ही होता है, अनुभूति के समय अनुभव ही होता है। एक साथ में अनंत गुण है ना, उसकी पर्याय वो समय पर झलक जाती है। झलकना माने एक प्रतिबिंबित तो हो जाना। जैसे शीशे के सामने हम खड़े हो जाए तो शीशे में तो हम नहीं हैं, मगर हम प्रतिबिंबित हो गए, झलक गए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जब सम्यक दर्शन होता है और शुद्ध उपयोग के अंदर में होते हैं, तब हमारा पूरा स्वरूप। और एक समय में माने ये भी मत सोचना कि एक समय के अंदर में अनुभव होता होगा, उसमें क्या कुछ दिखता होगा। अरे यही तो महानता है कि एक ही समय के अंदर में अनुभव होने पर भी ये सर्वस्व जितने भी अनंत गुण है ना, उनके सभी पर्यायों का अनुभव हमें हो जाता है। तो उसकी और ढले बिना, मतलब आत्मा की महिमा, सर्वस्वता, श्रद्धा, रुचि आए बिना हम मतलब ये सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। जिसने बाह्य में ही सर्वस्व मान लिया हो, उनकी तो बात ही है नहीं है। ये तो बात जो थोड़े आगे बढ़ गए और जिनके भीतर में अब महिमा प्रकट हो गई, उनकी ये बात है। और जिनको कुछ करना है, वो अब सुन रहा है कि सम्यक दर्शन के अंदर में प्रत्येक प्रदेश के अंदर में आनंद का अनुभव होता है क्या। और एक साथ में
क्योंकि सुना है ऐसा कि ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ पर प्रमाण मांग रहे हैं। तो कहते हैं कि बाह्य में सर्वस्व मान लिया, अर्थात अल्प क्रिया और शुभ भाव करके उसमें सर्वस्व मान लेता है, उसे आत्मा की प्राप्ति माने सानुभव नहीं होता। उनको बस उनके लिए वो ही सब कुछ है और वो ही धर्म है, और वो धर्म करके खुद अपने को धर्मी मान लेते हैं। अब धर्मी मान लेते हैं तो फिर उस कारण से फिर वो धोखे में पड़ गए हैं। धोखे में पड़ गए कि ये हम तो धर्म कर रहे हैं, हम तो धर्मी हैं, मगर धर्म तो भीतर है, अंदर है, उपयोग भी अंदर है, और उपयोग वही आत्मा और आत्मा वही सर्वस्व है ना। तो यहाँ पर उसे आत्मा की प्राप्ति सम्यक दर्शन माने स्वानुभूति नहीं होती है। कैसे लोगों को नहीं होती है कि बाहर की अल्पक्रिया और शुभ भाव करके उसमें सर्वस्व मान लेना, सर्वस्व मान लेना, उनको स्वानुभूति नहीं होती है। ये तो जो धर्म की ओर भीतर में आगे बढ़ता है, चाहे अभी अनुभव ना हुआ हो तो भी हम जब भी कोई धार्मिक क्रिया करने बैठे तब उससे पहले 5, 7, 10 मिनट तक अपना उपयोग अंदर 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 भीतर 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 ले लो। जैसे कछुआ होता है ना, वो जब मतलब ऐसा लगता है कि कोई हमें पकड़ लेगा तो वो सारा अपना शरीर है समेट लेते हैं, वो समेट लेते हैं, और एकदम ऊपर से एक कुछ पत्थर पड़ा हुआ है ऐसा ही दिखता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कैंसरी कि सब कुछ मतलब ये जो स्वानुभव करना है हमको अशुभ से बचना चाहिए। तो अपने को धार्मिक क्रिया करने आगे बढ़ चले हैं। धर्म क्रिया करने के लिए हम समझ रहे हैं कि बैठ रहे हैं, वक्तांबर बोलना है, वसगरम बोलना है, कोई कुछ भी छोड़ना नहीं है, उसके साथ में ये जोड़ना है। ये सब कुछ छोड़ देंगे तो अशुभ के अंदर में ही हमारा प्रवर्तन होगा। तो हमें अशुभ के अंदर में नहीं रहना है, शुभ के अंदर में भी नहीं रहना है। अपने आत्मा के उपयोग को भीतर 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 लाने के बाद फिर 5-1 मिनट तक ऐसे ही शांत और स्थिर होकर के फिर बस कुछ नहीं, जानो और देखो, बाहर का कुछ नहीं, भीतर में जानो और देखो, जानो और देखो। बस यही करते करते उसमें से उद्गार निकलेगा, भक्तामर प्रणतमोनि मणिप्रभाम मुद्योतकम दलित पापतमोहितानम सम्यक प्रणम्यति नपातयुगम युगांधा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। उसकी मजा कुछ और ही होगी। भीतर में से होकर के ये वचन बाहर आ रहे हैं, छू करके बाहर आ रहे हैं। इस कारण से 5-7 मिनट के लिए पहले शांत स्थिर होकर के बैठ जाओ। शाम के समय प्रतिक्रमण करते हो तो भी 5-7 मिनट बैठ जाओ, सामयिक करने बैठे तब भी 5-7 मिनट बैठ जाओ ऐसे ही, और ज्ञाता दृष्टा बनो। और उसके बाद फिर जो भी करोगे ना उसका आनंद एक अलग होगा। अशुभ से बचने के लिए बीच में शुभ भाव आता है ना। आत्मा का दुनिया बंद होता है, परंतु आत्मा उन दोनों से तो न्यारा है, शुभ और अशुभ से न्यारा है। कि आत्मा तो शुद्ध है, ऐसे श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा हो तो उस ओर जीव ढलता है। बस श्रद्धा होगी कि मैं आत्मा ही हूँ। नहीं देखा हो तो क्या है, ज्ञानियों ने तो देखा है ना, ज्ञानियों के ज्ञान में तो ये प्रत्यक्ष है ना, ऐसा सूझता है। अनंत काल से उसने सब कुछ किया परंतु आत्मा का स्वरूप नहीं पहचाना। उसने सर्वत्र भ्रमण किया, सब कुछ कंठस्थ किया, परंतु आत्मा को नहीं पहचाना। आत्मा को पहचाने बिना भव का अभाव होने वाला नहीं है। आत्मा को अनुभव में लिए बिना ये अनंत काल से जो दुख सहन कर रहे, जन्म और मृत्यु, वेदना और जरा माने वृद्धावस्था, और जो दुख प्राप्त कर रहे हैं वो दुख जाने वाला नहीं है।
उसका अभाव नहीं होगा। इसीलिए अपने को खूब अच्छे से मांझ करके अपना उपयोग भीतर भीतर में ला करके, बस सारी कला जो है ना वो भीतर की है, उपयोग भीतर। ये सम्यक दर्शन सरल है, सहज है। इसमें कहीं कुछ भी ज़्यादा मुश्किल वाला बात नहीं है, लेकिन उपयोग को समेटना सीख जाए। बस सब जगह से, चाहे शादी में जाओ, 1000 लोगों के बीच में बैठे हो, अपना उपयोग अपने अंदर है। हमें कहीं कुछ भी कोई परेशानी नहीं होती है। हमें तो वो समय पर भी हमारे भीतर में अनंत शांति का सागर उछल रहा है, ऐसा अनुभव होता है। तो बस एक श्रद्धा गुण को जागृत करके, उपयोग अंदर में रख करके, फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान और स्वाध्याय और किया जाए और आत्मा की महिमा लाई जाए, तो अवश्य अपन भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेंगे और सभी जीवात्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। वो ही भावना के साथ में आज का स्वाध्याय संपन्न। आज का स्वाध्याय वैसे कुछ प्रतिकूल परिस्थिति में लिया है, पहले तो लेना ही नहीं था, लेकिन हमें हुआ कि नहीं, स्वाध्याय के बिना वो फिर अब रहा नहीं जाता, तो ले लिया। मेरे थोड़ी अस्वस्थ तबीयत है। सब ओम अभिहन, ओम शांति। 84 लाख जीवाणु के जीव के अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्मा तत्व को अनंत अनंत अनंत